हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री का मॉडल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट एकदम रेडी हो जाइए। आपके यहाँ पर 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे हिस्ट्री का मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ, विद आंसर के साथ बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको इसमें सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में होने वाले वो सारे के सारे प्रश्न इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके मॉडल पेपर के बारे में, कि जो इतिहास का मॉडल पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके बने हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात करने वाला हूँ। क्यों बात करने वाला हूँ? क्योंकि जो मॉडल पेपर आपका आता है उसी में से कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर मेन एग्जाम में आते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना। इसी से आपके 30 से 40 नंबर आपके इसी पेपर से, इसी मॉडल पेपर से बन जाते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पे जो आपका ये मॉडल पेपर होने वाला है, हिस्ट्री का मॉडल पेपर, आपकी यहाँ पे क्लास 12th होने वाली है, जिसके अंदर टोटल आपके 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इसका पेपर होता है इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। टोटल इसका 80 नंबर का ये पेपर पूरा होता है। अभी ये आपका यहाँ पे क्या बोलता हूँ मॉडल पेपर है, इसलिए मैं इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूँ विथ आंसर के साथ। इसका आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा और वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको लगता देखना है, ये वीडियो को बोलूँ इसके ऊपर स्किप नहीं करना है। सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम पहले प्रश्न की बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंदर सही विकल्प आपके टोटल 6 प्रश्न पूछे गए, 6 नंबर के होते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने के 6 कहाँ से मिले हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने के 6 कहाँ से मिले? कालीबंगन से। कहाँ से? पहले का क्या जाएगा? कालीबंगन। दूसरे में जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, कौन थे? महावीर। कौन? महावीर स्वामी आ जाएगा दूसरे का। तीसरे में विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसमें प्रश्न नंबर तीसरे का था, इसमें सही कथन कौन सा है? तो तीसरे में आपका यहाँ पर कथन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे में सूर्य अस्त कानून संबंधित है। सूर्य अस्त कानून किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया था? प्रश्न नंबर 5, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो आपका 26 जनवरी 1950 को आया। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो प्रश्न नंबर दूसरा, जिसके अंदर आपसे जिस प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, जो आपके यहाँ पर 6 रिक्त स्थान पूछे गए, टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला विकल्प आपसे पूछा गया है यहाँ पर रिक्त स्थान, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया? तो उसकी बात करें तो यहाँ पर पहले में आपको लिख देना है हड़प्पा। क्या लिख देना है यहाँ पे? हड़प्पा आपको यहाँ पर लिख देना पहले में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वो हो गया। इसके बाद हम प्रश्न की बात करने वाले प्रश्न नंबर दूसरे, इसमें पूछा गया कि खालिस्तान वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र की उपाधि धारण किसने की थी? तो यहाँ पे आ जाएगा कुषाण। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? कुषाण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुषाण आ जाएगा दूसरे में। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया खालिस्तान में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह आपका यहाँ पर त्रिपिटक। क्या लिख दोगे आप यहाँ पर? त्रिपिटक में है। ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर चौथे की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं नंबर चौथे में आपसे पूछा गया है कि आईना ए अकबरी खालिस्तान की रचना किसने की? तो यहाँ पे आ जाएगा अबुल फजल। क्या आ जाएगा? अबुल फजल। तो अबुल फजल आपको यहाँ पे कर लेना, फजल। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है, 5वें पूछा गया है कि अंग्रेजों ने अवध के नवाब खालिस्तान को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। कहाँ से कर दिया था? वाजिद अली खान। किसको कर दिया था? वाजिद अली खान। तो यहाँ पे वाजिद अली खान को यहाँ पे उन्होंने हटा दिया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। 6 में पूछा है कि महात्मा गांधी 1916 में खालिस्तान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल। कौन से विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे आपको कर लेना बनारस। क्या कर लेना?
बनारस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। तो इस तरह से आपके सारे के सारे ये जो रिक्त स्थान है वो बता दिए गए, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 3, जिसके अंदर पूछा गया कि निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। टोटल 6 सत्य असत्य पूछे गए और 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला क्या प्रश्न पूछा उसकी बात कर ले। पहला पूछा है कि मोहन जोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे, सत्य असत्य? तो एकदम आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे में गौत से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता था, सत्य असत्य? एकदम सत्य है आपका। प्रश्न नंबर 7, तीसरे में थैरी गाथा विनय पिटक का भाग है, सही है गलत? एकदम गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में नाना साहेब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी एकदम असत्य हो जाएगा आपका। 4 पूछेगा असहयोग आंदोलन का आरंभ 1930 में हुआ था, ये एकदम असत्य हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 में वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये एकदम आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य हो गए, इनको आपको ध्यान से कर लेना। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने आप कर लेते हैं तो आपके पेपर में इसी मॉडल पेपर से आपके 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से बनता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझ लेना, उनके उत्तर को भी आपको ध्यान से यहाँ पे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 4, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ी बनाइए। जो आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी होने वाली है, 1 नंबर की एक जोड़ी यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा कि खेतड़ी, खेतड़ी का किससे मैच करना है? खेतड़ी का आपके यहाँ पर राजस्थान से किससे हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि रुद्र दामन, रुद्र दामन आपका यहाँ पे हो जाएगा शक से, किससे? शक से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जिसमें पूछा है कि तक्षक क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा एलोरा से हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का। चौथे में अलवर, अलवर का आपका यहाँ पे हो जाएगा का से, जिसमें आपको यहाँ पे वैष्णव कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में खिदमत, खिदमत किससे? खिदमत आपका यहाँ पर सेवा से हो जाएगा, गा से हो जाएगा। सिद्धू आपका यहाँ पर किससे? संथाल से हो जाएगा। और यहाँ पर शाहमल आपका बड़ौत से हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी मैचिंग को मैच कर लेना है। इस मैचिंग को आपको पूरा का पूरा याद करके जाना है, क्योंकि ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना यहाँ से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है प्रश्न नंबर 5, जिसके अंदर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसमें? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। टोटल 7 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं और जो 1 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न ये थोड़े लॉन्ग होने वाले, इनको मैं मुंह से बोलने वाला हूँ, तो आपको अपने वीडियो रोक के ध्यान से इनको लिख लेना है, ठीक है। लिख के मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पूछा है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेहुला का क्या अर्थ था? तो यहाँ पर लिख देना सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 2 में किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ पे आ जाएगा फिरवा वर्नियन ने, फिरवा वर्नियन ने दूसरे का। तीसरे में आ जाएगा सागुण भक्ति परंपरा क्या है? तो इसमें तीसरे का ईश्वर के रूप आकार आदि के बारे में इसमें बात की जाती है सागुण भक्ति परंपरा में। प्रश्न नंबर 4 में विजयनगर समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका आ जाएगा हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में अंग्रेजों ने बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त क्यों लागू किया? आय को सुनिश्चित करने और अपनी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 5 में इतना आपको यहाँ पर लिख देना। प्रश्न नंबर 6 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया? तो ये बनाया था 1829 में बनाया था उन्होंने, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों आपका यहाँ पे साबित सही नहीं हुआ? तो यहाँ पे आ जाएगा नेताओं ने हिस्सा नहीं, जो यहाँ पे प्रमुख नेताओं थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए प्रथम गोलमेज एकदम आपका फेल हो गया था, ये सफल नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे एक वाक्य वाले पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 6 बनता है, जिसके अंदर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, 2 नंबर का आपका यहाँ पर प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 6, जिसमें मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों की गई? या फिर अथवा में धम्म महापात्र की नियुक्ति के पीछे मौर्य सम्राट अशोक का क्या उद्देश्य था? इन दोनों में से कोई प्रश्न कर सकते हैं, आपके 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको 2 लाइन में उत्तर लिखना होता है, ठीक है। इन सब का आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है प्रश्न नंबर 7, जिसके अंदर पूछा है कि अलवर्णी की यात्राओं में उसके भाषा ज्ञान से क्या सहयोग दिया? या अथवा में
इब्न बतूता यात्राओं को क्यों महत्व देता था? इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें। प्रश्न नंबर 8 में तेवर्नियन ने भारत के व्यापार का क्या वर्णन किया? या अथवा में फ्रांसिस वर्नियन ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 में अंडाल कौन थे और लियंकत कौन थे? इन दोनों के बारे में बता देना। एक कोई बता दोगे तो आपके 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्यों महत्वपूर्ण थे? या अथवा में विजयनगर में महानबी डुब्बा क्यों महत्वपूर्ण था? इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में मुगल काल में मौलज किस प्रकार की भूमि थी? और अथवा में मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण बताइए। ऊंची हैसियत के 2 कारण, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 12, जिसके अंदर पूछा गया है कि 1875 ईसा पूर्व में सूपा मंडी में हुए विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में राजमहल के पहाड़िया लोग जीवन यापन कैसे करते थे? इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में 1856 में अंग्रेजों ने एक मुश्त भू राजस्व व्यवस्था क्यों लागू की थी? इसके बारे में बता देना आपको यहाँ पे। या फिर अथवा वाला प्रश्न, इसके अंदर अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा गया था? इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका क्या थी? इसके बारे में बता देना। या अथवा में यहाँ पे सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी? इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 15 में पूछा कि जयपाल सिंह ने संविधान सभा में क्या विचार रखे? अथवा में श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की? इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने और नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता 16, इसके अंदर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नागार का वर्णन करते हुए उसका प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। या अथवा में मोहनजोदड़ो के गृह स्तंभ की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हो जाता है। इन तीनों में से कोई 2 में से कोई प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 17 में क्या प्राचीन काल में केवल क्षेत्रीय ही राजा हो सकते थे? स्पष्ट कीजिए। या अथवा में महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए इसका 17 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि यहाँ पे नियतिवादी और भौतिकवादी परंपराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर अमरावती स्तूप के नष्ट होने के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, इसमें विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर यहाँ पे अथवा में आप देख सकते हैं जिसके अंदर कृष्णदेव राव की उपलब्धियों का वर्णन। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 से जो प्रश्न होते हैं वो आपके 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न पूछा गया 20 में कि यहाँ पे मगध के शासकों की महत्वाकांक्षा मगध के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण थी, व्याख्या कीजिए। अथवा में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक कर लेना। प्रश्न नंबर 21 में शासकों ने संतों से संबंध बनाने का प्रयास क्यों किया? स्पष्ट कीजिए। या फिर कबीर के उपदेशों का विवेचन कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 22 भी इसी तरह। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिएगा। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। सारनाथ कहाँ है? पाटलिपुत्र कहाँ था? विजयनगर कहाँ था? सांची कहाँ था? 4 नंबर का होता है। यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न जिसके अंदर इनको भारत के मानचित्र पर दिखाना। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये हिस्ट्री का पेपर है, पूरा का पूरा हो जाता है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाध परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 23 के स्थान पर है। निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न कर लेने हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सारे के सारे पेपर इसी तरह सॉल्व कराने वाला हूं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड से और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें।